ट्रेड 9X में मैं आपको स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है आर्मेनिया का जो कंपनी फॉर्मेशन के ऊपर मैं डिटेल्स में बताऊंगा। मेरा काफ़ी वीडियोस में आपने देखे होंगे आर्मेनिया का कंपनी फॉर्मेशन के बारे में पहले बताया था। अभी 1 नवंबर 2026 को काफ़ी सारे रूल्स वगैरह आर्मेनिया का कंपनी फॉर्मेशन TRP के ऊपर चेंजेस आ रहा है, उसके ऊपर मैं डिटेल्स में बता रहा हूँ। क्योंकि आर्मेनिया एक कैंडिडेट है, यूरोपियन यूनियन में एक कैंडिडेट होने जा रहा है 2027 से। तो आर्मेनिया को नेक्स्ट 5 से 10 साल के अंदर यूरोपियन यूनियन का एक मेंबरशिप मिल जाएगी। इसलिए जो यूरोपियन यूनियन का जो क्राइटेरिया है, मेंबरशिप के लिए जो क्राइटेरिया है, उसको फुलफिल करना है आर्मेनिया को। इसलिए आर्मेनियन गवर्नमेंट काफ़ी सारे चेंजेस ला रहा है कंपनी फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो पहले क्या होता था, आप लोग जाकर कंपनी फॉर्मेशन करते थे आर्मेनिया में। कंपनी बनाने के बाद अपने TRP यानी टेम्पररी रेसिडेंसी परमिट अप्लाई करते थे और इजीली मिल जाता था। तो 1 नवंबर 2026 से ये रूल चेंज हो रहा है। तो आपको क्या करना है, तो काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स बनाना पड़ेगा। जैसा कि आपका मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल हो गया, तो मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल हो गया, कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। और आप जो कंपनी का जो प्रमोटर है, कंपनी का डायरेक्टर है, तो आपको रेसिडेंसी TRP तो चाहिए ही, तो पर्सनली वर्क परमिट नहीं चाहिए। लेकिन आने वाले दिनों में आपको वर्क परमिट का ज़रूरत पड़ सकता है। लेकिन फ़िलहाल आपको TRP में काम कर सकते हो आपका कंपनी के लिए, ठीक है। तो कंपनी बना अभी 2026 नवंबर 1 से क्या क्या चेंजेस आ रहा है। तो आपको कंपनी बनाने के बाद, अगर कंपनी ऑलरेडी आप बना चुके हो, आपका TRP है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 1 नवंबर से आपको क्या करना है, कंपनी बनाने के बाद आपको इमीडिएटली TRP अप्लाई नहीं करना है। अगर आपको कंपनी बनाने के बाद आपको वर्चुअल ऑफिस लेकर काम चलाना है, तो आप कंपनी तो बना सकते हो, वर्चुअल ऑफिस ले सकते हो, बैंक अकाउंट खोल सकते हो, लेकिन आपको TRP रेसिडेंसी परमिट अप्लाई नहीं कर पाओगे। क्योंकि TRP के लिए फर्स्ट हो गया, आपको एक्चुअल फिजिकल ऑफिस चाहिए फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग हो गया आपका जो फिजिकल ऑफिस 300 स्क्वायर फीट के अबव होना चाहिए और वो फर्निश्ड होना चाहिए। कोई भी कमर्शियल बिल्डिंग में फर्निश्ड होना चाहिए, या 200 स्क्वायर फीट का दुकान शॉप होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपका दुकान है या शॉप है, तो जब इमिग्रेशन ऑफिसर्स आएंगे चेक करने के लिए आपका TRP एप्लीकेशन के टाइम पे, तो आपका जो शॉप यानी दुकान वो रनिंग होना चाहिए। उसके अंदर जितने सारे दुकान का प्रोडक्ट सामान वगैरह फुल होना चाहिए। और मिनिमम आपको एक लोकल स्टाफ फुल टाइम हायर करना है, ठीक है। लोकल स्टाफ जो आर्मेनियन है आपको फुल टाइम हायर करना है और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना है। और उनका जो सैलरी है मिनिमम $400 $400 होना चाहिए, $400 या 350 यूरो होना चाहिए। और ये जो सैलरी है आपको हर महीना वो जो आपका आर्मेनियन स्टाफ है उसका अकाउंट में जाना चाहिए। और 3-4 महीने के बाद जैसे ही आपने शॉप खोल लिया या दुकान ऑफिस खोल लिया, ऑफिस खोलने के बाद आपका जो स्टाफ एक हायर करना चाहिए। आपका एक मिनिमम एक स्टाफ, उसका मंथली सैलरी आपका बैंक अकाउंट, आपका जो करंट बैंक अकाउंट है उनका पर्सनल बैंक अकाउंट में जाना चाहिए। तो 3 महीना तक आपको करना है। प्लस आपको टैक्सेस देना है, 5% to 18% अलग अलग टैक्सेस है। तो आपका कंपनी का जो एक्टिविटीज़ के हिसाब से आपको टैक्स भरना है। अगर कंपनी में कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है फिर भी आपको टैक्स मेंटेन करना है। कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, वहाँ का लोकल चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर करना है। हायर करके आपको टैक्स फाइल करना है, ठीक है। आपका पर्सनल इनकम टैक्स, कंपनी का टैक्स एंड स्टाफ का टैक्सेस भी भरना है। तो सब डॉक्यूमेंट रेडी होने के बाद आप 3 से 4 महीने के बाद आप TRP अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि ये बिना डॉक्यूमेंट में TRP अप्लाई नहीं कर पाओगे नवंबर 1 के बाद, ठीक है। प्लस आपका कंपनी में जितने सारे इनवॉइस, आपका कंपनी का एक्टिविटीज़ क्या है उसको एक प्रोफाइल बनाना है। अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, जो भी बिजनेसेस है, आपका कंपनी प्रोफाइल होना चाहिए। और आपका इनवॉइस वगैरह रेडी होना चाहिए। जो कंपनी के साथ आप डील कर रहे हो, इनवॉइस सेंडिंग आप सेंड करते हो, इनवॉइस रिसीव करते हो, कोटेशन बनाते हो, जो भी डॉक्यूमेंट्स वो भी आपको सबमिट करना है। आपका करंट अकाउंट का बैंक स्टेटमेंट 3 से 4 महीने का बैंक स्टेटमेंट भी आपको सबमिट करना है, ठीक है। ये सब डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद और आपको कॉन्ट्रैक्ट में जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, जो इनवॉइस प्रोफाइल रहेगा,
प्रोफाइल में किन किन कंपनी के साथ आपका डील हो रहा है वो भी आपको ऐड करना है। और कॉन्ट्रैक्ट, जो जो कंपनी के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट भी आपको साइन करने के बाद और कॉन्ट्रैक्ट पेपर का जेरॉक्स कॉपीज भी आपको सबमिट करना है। ये पूरा डॉक्यूमेंट्स रेडी जब होगा 3-4 महीने के बाद आप टीआरपी एप्लीकेशन के लिए फाइल कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। इमीडिएटली आप अप्लाई नहीं कर सकते, इमीडिएटली आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपका बिजनेस लार्ज बिजनेस है, इन्वेस्टमेंट आपका 100,000 1 लाख यूरो से ज़्यादा है, आपका मिनिमम एक ही साथ 10 आर्मेनियन लोगों को आपने जॉब दिए हो। एग्जाम्पल, आपने कोई रेस्टोरेंट खोले हो, होटल खोले हो या कंस्ट्रक्शन कंपनी है, आपके साथ आपके पास 10-20 आर्मेनियन लोग काम कर रहे हैं और आपका मिनिमम $1 लाख का एबव इन्वेस्टमेंट है और आपका कैपिटल, आपका जो कंपनी का जो कैपिटल है $1 लाख यूरो से ज़्यादा है और आपका बैंक में 1 लाख 2 लाख यूरो जमा है, फिर आप इमीडिएटली टीआरपी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका छोटा दुकान है, छोटा ऑफिस है, फिर आपको 3 से 4 महीना वेट करना पड़ेगा। जैसे ही डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी होता है, जैसे ही ये सब डॉक्यूमेंट बता दिया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया एंड कंपनी प्रोफाइल, टैक्सेस, स्टाफ का टैक्सेस, आपका टैक्सेस, इनकम टैक्स एंड आपका कंपनी का टैक्सेस, देन आपका जो स्टाफ का सैलरी आप ट्रांसफ़र करते हो, 3 महीने का 4 महीने का बैंक स्टेटमेंट एंड आपका वेबसाइट, एवरीथिंग रेडी होना चाहिए। ये सब रेडी होने के बाद आप अप्लाई कर सकते हो, टीआरपी अप्लाई कर सकते हो। टीआरपी का जो एप्लीकेशन फीस है $1,05,000 एंड टीआरपी 26 to 30 डेज में अप्रूव होगी। जैसे ही टीआरपी अप्लाई करोगे 15 दिन के बाद इमिग्रेशन ऑफिसर आपका दुकान या ऑफिस में आएंगे। आने के बाद आपका इंटरव्यू लेंगे, चेक करेंगे सब डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किए होंगे उसका ओरिजिनल आपको उनको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि 1 नवंबर 2026 के बाद ये जो नया इलेक्ट्रल सिस्टम में जा रहा है ये सब, क्योंकि ये पूरा ऑनलाइन हो रहा है और यूरोपियन यूनियन का जो फॉर्मेलिटीज़ है उस हिसाब से हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग कानून लेके आए आर्मेनिया। अगर आपका कंपनी ऑलरेडी आर्मेनिया में है तो आप उसको फॉलो अप करना चाहते हैं, रेजिडेंसी लेना चाहते हो, तो आप इमीडिएटली नवंबर से पहले जाकर ये सब कुछ फुलफ़िल करिए और नवंबर 1 के बाद आपको ये पूरा क्राइटेरिया फुलफ़िल करना है और इन्वेस्टमेंट आपको ज़्यादा करना है। इन्वेस्टमेंट कम होगी तो आपको टीआरपी नहीं मिलेगा। और जो 3-4 महीना आपने टीआरपी अप्लाई करने से पहले आप आर्मेनिया में रह सकते हो, क्योंकि जैसे ही आप आर्मेनिया में कंपनी बनाओगे, सोशल कार्ड आप अप्लाई करोगे। सोशल कार्ड अप्लाई करने के बाद आप आर्मेनिया में विदाउट वीज़ा, विदाउट टीआरपी रहकर बिजनेस कर सकते हो। आपके पास अगर सोशल कार्ड है एंड आपके पास कंपनी का लाइसेंस वगैरह है तो आप काम कर सकते हो। 3-4 महीने के बाद जैसे आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी हो गया, फिर आप टीआरपी के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है 25-30 लाख 40 लाख इन्वेस्टमेंट है, फिर आर्मेनिया में जाइए, स्टार्ट करिए, क्योंकि आर्मेनिया आने वाले दिनों में यूरोपियन यूनियन में ज्वाइन हो रहा है। तो आगे से ज़्यादा से ज़्यादा जो यूरोपियन यूनियन का रूल्स रेगुलेशन वगैरह वो फॉलो करेंगे, तो ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग कानून ला रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो, इमीडिएटली आर्मेनिया जाकर आप स्टार्ट कर लीजिए आपका कंपनी फॉर्मेशन, या आप हमें कॉन्टैक्ट कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।